जब ब्रह्मदेव ने ईगो या थोड़ा सा अहंकार दिखाया, तब श्री कृष्ण जी ने क्या लीला की और इस लीला से हम आज क्या सीखते हैं? कैसे बच सकते हैं हम ईगो या अहंकार के चंगुल से? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। पॉजिटिव हिंदी मेरा एक छोटा सा प्रयास है हमारे प्यारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में लिखी अद्भुत लीलाओं को, बातों को आज के जीवन से जोड़ना और इसका लुफ्त उठाना। पिछले एपिसोड में हमने देखा अघासुर डीमन जो था, उसका संहार श्री कृष्ण जी ने अपने बाल रूप में कैसे किया। और अघासुर जो डीमन है, वो हमें कितनी सीख दे गया कि आज भी हम अघासुर जैसे राक्षसों से घिरे हुए हैं अपने जीवन में, और उनसे बचने के लिए हमें कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं करने को, वो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की। अब आगे बढ़ते हुए अपनी इस कृष्ण लीलाओं की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 1 साल बीत गया अघासुर का नाश किए हुए। तो शुकदेव जी, शुक गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित को ये लीलाएं सुना रही हैं। और महाराज परीक्षित जो हैं वो पूछते हैं भगवान शुक गोस्वामी जी से, भगवान 1 साल तक किसी ने भी अघासुर राक्षस के वध की कहानी का कोई जिक्र ही नहीं किया वृंदावन में, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्वाल बाल थे, बच्चे थे, कृष्ण जी के जो फ्रेंड्स थे, वो बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब जब कृष्ण जी किसी का वध करते थे, कोई लीला करते थे, तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते थे उनके फ्रेंड्स, क्योंकि दे लव कृष्णा सो मच। वो कृष्णा को इतना प्रेम करते थे कि बस उनकी ही बातें करते रहते थे। जैसे कि हम पॉजिटिव हिंदी पर केवल प्रभु की लीलाओं की चर्चा करते रहते हैं। सोचने वाले, सुनने वाले जो प्रभु से प्रेम नहीं करते, वो सोचते होंगे अरे अजीब पागल प्राणी है। आज के मॉडर्न जमाने में एक लड़की कृष्ण भगवान की बातें कर रही है, कोई डांस, कोई नाच गाना दिखाओ कोई ऐसी फन रील्स बनाओ, ये क्या है? बट वो नहीं जानते कि हमें कितना मजा आता है, कि इसके अलावा किसी और चीज में रुचि है ही नहीं। और मैं पढ़ रही थी जब इस लीला के बारे में अच्छे से, तो उसमें लिखा है कि जो भी भगवान जी के भक्त होते हैं या उनके भक्त बनना चाहते हैं, वो भगवान जी की लीलाओं में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें बार बार भगवान जी की लीलाएं सुनना, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ना, कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ना, उनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ना, उनके भक्तों के बारे में पढ़ना कि वो कैसे रहते थे, वो कितने बजे उठते थे, वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी। तो प्रभु से जुड़ी हुई सारी बातें उनके भक्तों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो हमें तो इसी में रस मिलता है, भैया हम तो ये करते रहेंगे। एनीवे, तो अघासुर की लीला 1 साल तक किसी ने चर्चा नहीं की। क्यों? ये परीक्षित महाराज जी ने शुक गोस्वामी जी से, जो भागवतम उनको सुना रहे थे, उनसे ये प्रश्न पूछा। और जब भी कोई भगवान जी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, तो जो वार्ता होते हैं, जो बता रहे होते हैं प्रभु की लीलाओं, उनको बड़ा मजा आता है। जैसे अगर आप कमेंट्स में मुझसे कुछ पूछें, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि कोई है जो सुन रहा है और मुझसे दिलचस्पी से क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। हालांकि मुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं वो आंसर्स नहीं बता सकती। ऑल आई कैन डू इज मैं अपने ग्रंथों में जाकर आपको वहां से रेफरेंस के साथ वो आंसर दे सकती हूँ। तो जब परीक्षित महाराज जी ने शुक गोस्वामी जी से पूछा कि प्रभु मुझे बताइए कि आई एम क्यूरियस टू नो, किसी ने 1 साल तक पूछा क्यों नहीं कि ये जो लीला हुई है भगवान जी की, इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा क्यों नहीं?
तो परीक्षित महाराज जी को शुक गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये सीक्रेट जो बात है ये बताता हूँ। कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों के साथ बैठो तो वो आपको ज्ञान की बातें बताएंगे, अच्छे पाठ पढ़ाएंगे। तो जरूर आप भी अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, मैं एक बड़ी बहन हूं तो ये मैसेज मेरे भाइयों के लिए भी है कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठो, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताएंगे ही बताएंगे, एंड यू विल बिकम वाइज, आप ज्ञानी बनेंगे। सो दिस इज फॉर माई ब्रदर्स ऑल्सो। तो परीक्षित महाराज जी को उन्होंने एक बहुत गूढ़ी बात बताई, सीक्रेट, कि हुआ ये था, क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने, क्योंकि जब हमें याद है सब देवी देवता ऊपर से देख रहे थे, जैसा कि पिछले एपिसोड में चर्चा की, जब अघासुर का वध हो रहा था तो सब देवी देवता देख रहे थे कि इसे मार दिया जाए, कृष्ण मार देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वो पूरी लीला देवी देवताओं ने, इंद्रदेव, सरस्वती मैया, सब ने ऊपर से देखी। ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। और ब्रह्मा जी, अच्छा, मैंने भी ऐसी ही लैंग्वेज यूज की कि उनका अहंकार या उनका ईगो, है ना, वीडियो की स्टार्टिंग में। तो वो ग्रंथों में भी जब हम ऊपर से पढ़ते हैं सुपरफिशियली, तो यही लिखा है कि, है ना, अहंकार्या। बट जब हम इन डेप्थ उसका मीनिंग समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उनका अहंकार नहीं था, वो भी शामिल होना चाहते थे, वो प्रभु का ही अंश है, वो भी प्रभु की लीला में शामिल होना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल बाल थे, जब अघासुर का वध हुआ, वो लीला हुई, तो घर जाने से पहले कृष्ण जी ने बोला चलो यहीं यमुना तट पर बैठकर लंच कर लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं। तो सबने अपने अपने लंच बॉक्सेस खोले और खाना खाने लगे, और जो उनके बछड़े थे उनको भी उन्होंने पास में ही खुला छोड़ा कि ये भी थोड़ी सी जो सॉफ्ट ग्रास होती है नदी के किनारे वो खा लेंगे, चर लेंगे। इतना देखते देखते ही जो बछड़े थे वो आंखों से ओझल होने लगे, और सब ग्वाले बड़ी टेंशन में आ गए कि कन्हैया दिख नहीं रहे, हमारे तो बछड़े नहीं दिख रहे गैया के, ये तो प्रॉब्लम है। तो भगवान जी ने बोला यू डोंट वरी, मैं जाता हूँ उनको ले आता हूँ, यू एंजॉय योर लंच। तो भगवान जी गए उन बछड़ों को ढूंढने, वापस आते हैं तो देखते हैं दोस्त भी गायब है, जितने भी ग्वाल पाल हैं वो गायब है। कहाँ गए? प्रभु से क्या ही छुपा है, वो तो हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, अभी हमें भी नहीं पता चलता, तो हम भगवान जी को बोलते हैं कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, यू हेल्प मी। मतलब जो हमें भी नहीं पता कि हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे इमोशंस क्या हैं, वो भगवान जी को पता होते हैं। तो इतनी बड़ी बात उनसे कैसे छुप सकती थी? उन्हें समझ में आ गया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं अब मुझसे ठिठोली कर रहे हैं, उन्होंने मेरे सारे सखा भी और मेरे जो काफ्स हैं, बछड़े हैं, वो भी छुपा दिए। कहाँ? मिस्टिक पावर्स हैं, क्योंकि उनके पास, ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने अपनी पावर्स को यूज करके उन सबको निद्रा में डाल दिया। अब कृष्ण जी अकेले हैं और घर भी जाना है, तो मैया डांटेगी कि सारे बच्चे कहाँ गए, सारी गैया कहाँ गई। तो कृष्ण जी, बीइंग दी अल्टीमेट गॉड, भगवान जी हैं, वो परमात्मा है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड किया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। कृष्ण जी ग्वालपाल भी बन गए, अपने सखा मित्र भी बन गए, और बछड़ों का रूप भी ले लिया, बन गए। अब जैसे पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमें लगता है कि ये सूर्य ही है ना, या जब हम आग देखते हैं तो हमें लगता है कि, मिरर में अगर हम आग देखें तो हमें लगता है कि ये आग ही है। लेकिन पहले एग्जाम्पल में भी कि जब पानी में सूर्य की परछाई पड़ रही है तो उसमें ना ही ताप है और ना ही रोशनी देने की क्षमता। लाइकवाइज जब हम फायर को एक मिरर में देखते हैं एज अ शैडो, एज एन इमेज, तो ना ही उसमें वो आग देने की ताप है और ना ही लाइट देने का जज्बा, वो लैक कर रही है उन प्रॉपर्टीज को। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया? जो भगवान जी ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया ये अलग अलग फॉर्म्स में, अपने सखा के रूप में भी और बछड़ों के रूप में भी,
वो ऐसा नहीं था कि एक्चुअली में वो कृष्णा नहीं थे, वो सच में कृष्णा थे। उनमें वो हीट भी थी, वो फ्लेम भी था। मतलब वो सच में वो पोटेंसी रखते थे अपने भगवान होने की। और ब्रह्मा जी को लगा कि मैं 1 मिनट में देखता हूँ, इन अ मोमेंट मैं आता हूँ देखने की कृष्ण जी हैरान परेशान तो नहीं हो रहे, घबरा तो नहीं रहे। तो उनका 1 मिनट हमारा 1 साल हुआ धरती पर। उनका टाइम ब्रह्मलोक का और पृथ्वीलोक का टाइम में फर्क है। तो वो गए तो एक क्षण के लिए थे, बट जब लौट के आए तब तक 1 साल हो चुका था। और उन्होंने देखा कि ग्वालपाल जो सारे मित्र हैं वो भी एज इट इज हैं, हंस खुश रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ टाइम बिता रहे हैं, कृष्णा के साथ सुबह आकर खेल रहे हैं। और जो गैया उन्होंने छुपाई वो भी एज इट इज वृंदावन में चर रही हैं, खेल रही हैं, हंसी खुशी का माहौल है, जैसे मानो कुछ छुपाया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं हो। तो जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो क्या हुआ उससे पहले हम देखते हैं कि वो 1 साल जो बीता उसमें क्या किसी को मालूम हुआ कि ये कृष्ण ही है जो मेरा बच्चा बने हुए हैं, मेरा बछड़ा बने हुए हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कृष्ण जी ने अपने मित्रों का रूप भी ले लिया, अपने बछड़ों का रूप भी ले लिया, और उन्हीं की तरह नॉर्मल लाइफ वो जी रहे हैं। अब हुआ एक फर्क पड़ा कि जो गायें थी, जब उन्होंने वो बछड़े रूपी कृष्ण को देखा, हैं वो कृष्ण पर उन्हें बछड़ा दिख रहे हैं। बट क्योंकि भगवान जी किसी भी फॉर्म में हो, जब हमारे साथ हैं तो एहसास होता है। जो उनके भाव थे, जो उनके अंदर ममता थी, चाहे वो गैया हो या मैया हो, उनके अंदर वो ममता और भी ज्यादा हो गई। वो गैया जो थी अपने बछड़ों को चाटने लगी, जो मैया थी अपने बच्चे को अच्छे से खिलाने लगी, उसका लालन पालन और भी ममता से और भी प्रेम से करने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो कृष्ण जी हैं वो उनके ही बालक के रूप में, बट क्योंकि वो कृष्ण जी हैं, हमारे ईश्वर हैं, तो और भी ज्यादा प्रेम उजागर हो गया हर एक वृंदावन वासी के हृदय में। और ऐसे ही एक दिन जब बलराम जी ने नोटिस किया कि ये सब अपने बच्चों को इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, जैसे मानो कोई साधु महात्मा हो, कोई संत हो, इतना प्रेम क्यों, ये तो कोई माया हो जैसे। कि नॉर्मल प्रेम तो समझ में आता है, बट इतना ज्यादा प्रेम क्यों कर रहे हैं ये? तब उन्होंने कृष्ण जी की तरफ देखा और वो समझ गए कि ये सब कृष्ण है। बलराम जी के भी इष्ट कौन है? कृष्ण जी। वो उनकी ही पूजा करते हैं। और बलराम जी तो शेषनाग जी का ही अवतार है। जो विष्णु भगवान है वो भी कृष्ण जी की ही एक एक्सपेंशन है, उनकी ही पोटेंसी है, उनकी ही एनर्जी है। तो कृष्ण जी को हम कहते हैं कि वो सब जानते हैं। और ये जो लीला हुई, अब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है, तो ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि भगवान जी समझ गए कि मैंने छुपाया है। हालांकि सब जानते थे कि ये जो नन्हा बालक कृष्ण है ये सुप्रीम पर्सनालिटी है, यही हमारे भगवान जी हैं। बट फिर भी ब्रह्मा जी का ईगो कहिए या उनका भाव कहिए एक, हम क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम ब्रह्मा जी को जज कर सकें कि अरे उनमें अहंकार आया। हम इसे ऐसे देखते हैं कि ये उनका एक भाव था, वो भी प्रभु की लीला में शामिल होना चाहते थे। और उन्होंने भी ऐसी छोटी सी एक शरारत की नटखट के साथ। तो यही तो प्रभु की सुंदर लीलाएं हैं, उनके भक्तों के साथ, उनके मित्रों के साथ, वृंदावन वालों के साथ। और ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया उनके आगे लेटकर कि प्रभु मुझसे क्षमा मैं मांगता हूं, मुझसे गलती हुई। अगर उनमें अहंकार होता तो वो क्षमा नहीं मांगते,
अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे हम गलतियां करें अपने जीवन में, बिल्कुल हम मनुष्य हैं, हम गलतियां करेंगे। वी आर ह्यूमंस, विल मेक मिस्टेक्स, बट इट इज फाइन एज लॉन्ग एज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी प्रभु, मुझसे गलती हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पर गुस्सा कर दिया, तो तुरंत जाएं अपने प्रभु के पास और कहें, प्रभु मेरे से गलती हुई, मैंने गुस्सा किया, प्लीज मुझे क्षमा करो। उस गुस्से को अंदर ही मत दबाओ, उसे बाहर करो अपने भगवान जी के सामने। ये मैं खुद ट्राई करती हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि मुझसे कुछ गलती हुई, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने किसी को कष्ट दिया, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम हर्ट भी करते हैं सबको, दूसरों को, चाहे अनचाहे। हमें क्या करना चाहिए? भगवान जी के सामने जाके उन्हें सरेंडर करना चाहिए, जो हमें ब्रह्मा जी भी एक सीख दे रही हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर हमें सीख दी। एक प्रेयर की उन्होंने, विच इज वेरी फेमस, जो भागवतम में भी जिसका जिक्र है, कि ब्रह्मा जी ने क्या प्रे किया कृष्ण जी को, क्या प्रेयर्स उनको ऑफर की, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार को, यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्रेम से जरूर कहिएगा राधे राधे। और उन सभी के साथ, आपके अपनों के साथ, अपने दोस्त परिवार में, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी मौका मिले कृष्ण जी के थोड़ा और करीब जाने का। मैं विजयलक्ष्मी आपसे मिलती हूँ अगले मंगलवार को, यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।